सभी दोस्तों को राम राम। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो भी कुछ गलती होगा माफ़ करना, दया करना। कहानी है एक यमदूत एक मनुष्य की। धरती लोक पर एक मनुष्य था। वो प्रतिदिन उसका काम था पानी पिलाना, राहगीरों का। रोज़ वो पानी पिलाता था। पानी पिलाते पिलाते कुछ दिन बीत गया जब, तो एक बार यमदूत जा रहे थे उसी रास्ते से। यमदूत को प्यास लगा था। यमदूत ने सोचा लाओ पानी यही पी लेते हैं। यमदूत को पानी पिलाए, वो मनुष्य ने पानी पिलाया यमदूत को। उसके बाद वो अपना काम पे निकल गए यमदूत। ऐसे ऐसे लगातार 7-8 दिन आए यमदूत। उस रास्ते से आते थे, अब पानी वहाँ से पी कर चले जाते थे। फिर उसके बाद जब 8-10 दिन के बाद फिर आए उसी रास्ते पे पानी पीने के लिए, तो जो पानी पिलाता था राहगीर मनुष्य, वो पूछा यमदूत से कि आप कौन हो, रोज़ ऐसे आते जाते हैं, आप कोई व्यापारी हो कि कौन हो, रोज़ मैं आपको देखता हूँ। तो यमदूत ने बोला तुम्हें क्या मतलब है इससे, पानी तुम्हारा काम है पिलाना तो पानी पिलाओ, हमारा काम है पीना, पी कर निकल जाते हैं। फिर उस दिन निकल गए ऐसे कहकर। फिर दूसरे तीसरे दिन उसी रास्ते से आए, तो फिर पूछा पानी पिलाने वाला। तो यमदूत बोला क्या करोगे जान के बताओ। बोला नहीं भाई, मनुष्य मनुष्य को ही पूछता है। भाई मनुष्य का रूप धारण करके आए थे यमदूत, और किससे पूछेगा। तो बोला ठीक है हम बताएंगे, लेकिन किसी को बताना मत, डरना मत। अब विश्वास करोगे नहीं मेरा बात। कहे विश्वास क्यों नहीं करूँगा, बताओ तो सही कौन हो आप। तो उसने बताया, यमदूत ने बोला कि हम यमदूत हैं, जिसका समय पूरा हो जाता है हम आते उसको लेने धरती पर। इसी रास्ते से जाते हैं, जब प्यास लगता है तो आपके पास आके पानी पी लेते हैं। तो जो मनुष्य पानी पिलाता था वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम पिलाते थे भाई, हमारा कर्म है। जो भी प्यास लगता है जिसके पास वो आता जाता है तो उसको पिला देते हैं। ऐसा करो आप हमसे दोस्ती कर लो। यमदूत से बोला मनुष्य। बोला नहीं, हमारा तुम्हारा दोस्ती नहीं हो सकता है। तुम यमदूत हो और हम मनुष्य हैं, कैसे दोस्ती हो सकता है। बोला नहीं कर लो कोई बात नहीं। अब दोनों में दोस्ती हो गया। दोस्ती जब हो गया, अब वो रोज़ ऐसे आते जाते थे, पानी पीते थे, दोस्ती हो ही गया था। अब आते जाते गहरा दोस्ती हो गई। उसके बाद मनुष्य पूछा एक दिन कि भाई ये मित्र ये बताइए हमारा मृत्यु कैसे होगा। तो बताया दूत ने, यमदूत बताया कि तुम्हारा मृत्यु उसी दिन होगा जिस दिन तुम्हारा शादी होगा। अब वो बेचारा डर के मारे मनुष्य शादी नहीं करता था। ऐसा करते करते 2-4-6 साल बीत गया। उसके बाद में माँ बाप टाइट किए, बोल शादी कर लो, तुम्हारे साथ के जितने थे उनके शादी हो गया, बच्चे हो गए, तुम नहीं शादी कर रहे हो। बोले मम्मी रुक जाओ, पापा रुक जाओ, और 2 साल साल भर, उसके बाद फिर करेंगे शादी। फिर उतना दिन बीत गया, फिर पापा मम्मी टाइट किए। तो उसके बाद बेबस होकर बेचारा शादी करने को दिन रखा गया कि फला दिन का शादी है। अब ये मनुष्य आके बताया दूत से, अपने मित्र से, कि मित्र ऐसा ऐसा बात है, शादी का दिन रखा गया है, फला दिन का शादी है, हमारे बारात में आना है। बोला है ठीक है कोई बात नहीं, हम आएंगे भाई, मित्र हो। तो फिर मित्र उसने पूछा कि ये बताओ हमारा मृत्यु शादी के दिन है, कितने टाइम है, कैसे होगा, कैसे क्या होगा बताओ। तो बोला देखो शादी के दिन तुम्हारा मृत्यु होगा रात को 12 बजे, और वो भी सांप काटेगा, तब तुम्हारा मृत्यु होगा। सांप काटने से तुम्हारा मृत्यु होगा। उसके बाद में ये सब बात जान गया जब मित्र। हाँ शादी के दिन आए, बारात गया, बारात होकर आए। तो पहले के समय में ऐसा होता था 7 बजे तक खा पी के सब अपने घर पे सो जाते थे। लाइट की व्यवस्था था नहीं भाई, पुराना ज़माना था, पुराना हिसाब किताब था। उसके बाद गांव वाले सो गए। उसके बाद ये मित्र बोला मनुष्य दूत से, अपने मित्र से, कि मित्र अब क्या करें,
अभी तो 7 बज रहा है, 12 बजे मृत्यु है, इतने टाइम करे तो क्या करे। बोला यमदूत ऐसा करो मित्र, अब भाव भजन कर लो कुछ भगवान का, हाँ कर लोगे बढ़िया रहेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवान कुछ आपको अच्छा जन्म के ही दिलवाने में कुछ हो जाएगा। बोला ठीक है मित्र। अब गांव वाले 2-3 आदमी मिल गए। अब ये दोनों मित्र मनुष्य जो है दूत मिलके भाव भाव भजन करने लगे। भाव भजन करते करते 10 बज गया। जब रात को 10 बज गया तो उसी समय उस गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था, और उस गरीब के घर में कोई नहीं था। एक लड़की थी उसकी, एक उसका बुढ़ा बाप था, और इतना गरीब था कि उसके घर में खाने का कुछ नहीं था। अब उसकी लड़की गर्भवती थी, और उसी रात को उसको बच्चा पैदा हुआ। उस गरीब के बुढ़े के लड़की को जब बच्चा पैदा हुआ तो वो इतनी तेज भूखी प्यासी थी, कह रही थी पिताजी हमें कहीं से ला के खाना दो, अगर नहीं दोगे तो हम बच्चे को खा लेंगे। अब बाप बेचारा लाचार गरीब क्या करे, कहाँ जाए, रात 10 बज गया। उसने सोचा बाप ठीक है रात को चलते हैं गांव में, कहीं पुकार करते हैं, क्या पता कहीं मिल जाए। अब वो गांव में पुकार करते करते भाई आया, जो मनुष्य का मृत्यु था उसके घर के पास में आया। उसी दिन उसकी दुल्हन आई थी। तो बोला भाई हमारी लड़की को शादी हुआ है, ऐसे चिल्लाता था गांव में कि हमारी लड़की को वो हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, हमारी लड़की बहुत भूखी है, किसी के पास अगर खाना हो तो दे दे, खा ले, हमारी लड़की बहुत भूखी है। ऐसे गांव में चिल्लाता था, कोई नहीं सुनता था। भाई रात ज़्यादा टाइम हो गया था, 10 बज गया था, और 7 बजे तक सब सो जाते थे गांव में। उसके बाद में चिल्लाते चिल्लाते उसका बाप आया वहाँ, जो शादी हुआ था मनुष्य का, उसी दिन उसका मृत्यु था, वहाँ आ गया बुढ़ा। वहाँ जब आवाज़ लगाया तो दुल्हन जो आई थी वो सुनी बात कि कौन गरीब ऐसा आया है, कोई बुढ़ा चिल्ला रहा है कि मेरे लड़की को हमारी लड़की का बच्चा हुआ है, अब भूख से तड़प रही है, कोई खाना दे दो। ये आवाज़ जब सुनी वो दुल्हन, तो उसका खाना आया हुआ था उसके कमरे में। अब वो अपना खाना लाकर उस बुढ़े के हाथ में रखती, रात को 10 बजे। अब वो बुढ़ा बेचारा लेके गया, अपने लड़की को दिया खाने को। अब तरह तरह का खाना था, दुल्हन थी भाई, पहले दिन तरह तरह का खाना बनता है दुल्हन को खिलाने के लिए। अब वो खाना जब खाई बढ़िया, अब खा के खुश हो गई गरीब घर की लड़की, बुढ़े की लड़की। तो उसके दिल से आशीर्वाद निकला, दुआ निकला कि जाओ जो खाना दिया है उसको सदा सुहागन रहे वो, भगवान उसे सदा सुहागन रखना, ये मैं दुआ देती हूँ। अब ये आशीर्वाद है उसको लग गया, उसके पति को, दुल्हन के जो दी थी खाना। उसके बाद वे उसका पेट भरा, अपना वो सोई रात भर, और उसका बाप भी बुढ़ा जाके सोया। अब इधर का कहानी सुनो कैसे क्या हुआ। यमदूत और मित्र की कहानी मनुष्य की जिसका मृत्यु था। इधर रात 10 बजे तक कहानी हो गया, वो लोग भजन कर रहे हैं। भजन करते 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 11 बज गया। 11 से धीरे धीरे 11:15 हो गया, धीरे धीरे 11:30 हो गया। 11:30 बजे भजन वजन बंद कर दिए। बोले मित्र अब चलो, टाइम हो गया तुम्हारा, हम ही तुम्हें काटेंगे। भाई मित्र हो तुम हमारे मित्र हो, कैसे क्या करे क्या ना करे भाई, हमें भी अपना धर्म निभाना है। हम तो दूत, हम तो ड्यूटी करते हैं, हमें तो अपना कर्म धर्म निभाना पड़ेगा। तो मनुष्य बोला ठीक है मित्र, तुम अपना धर्म निभाओ, अब मैं अपना धर्म निभाता हूँ, क्या करूँ, विधि के जब यही विधान है। तो बोला मित्र कैसे मौत होगी, कैसे क्या होगा। बोला तुम्हारा जो कमरा है छत के ऊपर है, तो वहाँ जब चढ़ के जाओगे तो नीचे उसके सांप बन के मैं डसूँगा, बैठे रहूँगा जीने पर, तुम ऐसे चलो मैं वहाँ डसूँगा। बोला ठीक है मित्र चलो। अब जब वो जीना चढ़ने लगा, जैसे एक पैर रखा तैसे डंक मारा, डस लिया सांप। जब डसा तो कुछ जहर चढ़ा नहीं। तो मनुष्य मित्र बोला
कि हे मित्र, तुम कैसे किस तरह डस रहे हो, हमें जहर नहीं चढ़ रहा है, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो। बोले नहीं मित्र। यमदूत बोला नहीं मित्र, मैं जानबूझ के मार रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये मित्र बोला कि ऐसा करो, दोबारा डंक मारो। फिर उसने दोबारा डंक मारा, फिर भी नहीं जहर चढ़ा। तो यमदूत से बोला, ये मनुष्य बोला मित्र कैसे कर रहे हो, लग रहा है कि ये जानबूझ के नहीं मार रहे हो। बोले नहीं मित्र। यमदूत बोला मैं जानबूझ के ही मार रहा हूँ, पता नहीं क्या बात है, तुम्हारे ऊपर जहर नहीं असर हो रहा है। ऐसा करो, कुछ देर के लिए रुको, मैं जाके भगवान के पास लौट के देख के आता हूँ क्या बात है, जहर नहीं चढ़ रहा है। तो वहाँ जब गए तो भगवान बताए, भगवान के पास गए दूत, कैसे ऐसी बात है, उस जहर नहीं उसको चढ़ रहा है, क्या बात है। तो भगवान बताया कि जो बुढ़े के लड़की को खाना दी थी उसकी दुल्हन, उसका आशीर्वाद निकला है दिल से, कि जो खाना ये खिलाया है, लड़की आशीर्वाद दी है दिल से कि जो खाना खिलाया है उसका सुहाग सदा अमर रहे, उसी का आशीर्वाद लगा है। तो दूत ने भगवान को भी लेकर आया साथ में कि चलो आप फिर उसको आशीर्वाद दे के आओ, वो हमारा मित्र है। तो भगवान भी आया, दूत भी आया, दोनों मिलके उन्हें 100 साल का और उम्र बढ़ा दिए कि जाओ 100 साल तक तुम और जियोगे। उनका 100 साल का और उम्र बढ़ गया। तो दोस्तों इसमें जो भी कुछ गलती हुआ होगा उसका माफ़ करना, और वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ाओ। राम राम सभी को।